बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 4 इशूज़ पर बात करेंगे और जो जलसे में फ़ौज मुखालिफ होने वाली तकारीर हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो कि अब से कुछ देर बाद मैं अपलोड करूँगा। इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं मरियम सफदर साहिबा के ड्रामे के ऊपर। पता नहीं, समझ नहीं आती कि ऐसे बयानात दिए जाते हैं, ऐसी ड्रामेबाजी की जाती है, ऐसी अदाकारी की जाती है जिस पे ये खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं और पकड़े जाते हैं। अब मरियम साहबा ने ये अदाकारी की, ये ड्रामेबाजी की कि जी मुझे तो मेरी दादी की वफ़ात का पता नहीं चला, और उसके ऊपर जो उन्होंने ट्वीट्स किए वो मैं आपको बताता हूँ, और फिर स्टेज पे जिस तरह वो बैठ रही हैं उस पर भी बात करते हैं। वो कहती हैं कि मियाँ साहब के सर से माँ का दुआओं भरा साया उठ गया। दादी के इंतकाल की खबर मुझे फ़ोन सर्विसेज मुअत्तल होने की वजह से 2 घंटे तख़ीर से मिली, जिसके बाद मैं फ़ौरन लाहौर के लिए रवाना हो गई। मेरे वालिद और घर वाले बार बार रब्ते की कोशिश करते रहे मगर रब्ता ना हो सका। किसी हुकूमती शख्स में इतनी इंसानियत नहीं थी कि मुझ तक दादी की वफ़ात की इत्तला पहुंचा देते। मैंने मियाँ साहब को दरख्वास्त की है कि बिल्कुल वापस ना आएँ। ये जालिम और इंतकाम में अंधे लोग हैं जिनसे किसी भी किस्म की इंसानियत की तोक्को नहीं थी। पहली बात तो यह कि मियाँ साहब कौन सा कोई आने लगे हैं कि आप कह रही हैं कि आप ना आएँ। वो फ़ैसला कर चुके हैं कि उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी जो है वो लंदन में गुजारनी है, लेकिन उनके लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ रही हैं। तो ये भी किसी दिन आप हुकूमत पे डाल देंगी कि काश के मेरे अबू को वापस ले आते हैं, मुझे उनको मैं मिस कर रही हूँ। तो वो उम्मीद है इंशाल्लाह आ जाएंगे जल्दी। बाकी जहाँ तक बात है कि जलसा जो है वो तमाम चैनल्स उसको कवर कर रहे थे, तमाम चैनल्स के ज़रिए लाइव उनके पास फीड आ रही थी। कम अज़ कम मरीम साहबा के फेसबुक के ऊपर वो लाइव था, इनके यूट्यूब पर लाइव था, लेकिन बाकी जी नेट नहीं चल रहा था, बाकी जनाब सर्विस नहीं थी, और इनको अपनी दादी का नहीं पता चला। अच्छा, फिर आप सबसे बड़ा झूठ देखें, आप सब ज़रा ट्विटर पे जाके निकाल कर देखें और या टीवी चैनल्स पर देखें कि जैसे खबर आई कि नवाज शरीफ की वालदा की डेथ हो गई है, उसके कुछ ही देर बाद, कोई 20 मिनट बाद, बिलावल साहब की जानिब से ताज़ियती एक ख़बर चलती है तमाम चैनल्स के ऊपर। अब या तो फिर बिलावल ने ताज़ियत की ही नहीं थी और पीपल्स पार्टी की जानिब से झूठी खबर जारी की गई थी, वरना बिलावल को अगर पता चल गया था, जो कि वहीं स्टेज पे मरीम के साथ बैठे थे, बिलावल को पता चल गया था लेकिन मरीम को पता नहीं चला, और फिर वो उठ कर आई और एक वो अदाकारी की, रोने की के एंड के ऊपर कि जी आवाज़ भर आई उनकी कि दादी के लिए। तो ये वो करके जब 1 मिनट उन्होंने बात की और फिर वहाँ से निकल आई, तो ये पता नहीं किस तरह कर लेते हैं। ये भी हुकूमत की अब जिम्मेदारी थी कि इनको बताते, हुकूमत का बंदा जाता, हुकूमत के किस बंदे को वहाँ आगे जाने देते, बताने देते। भाई चैनल्स मौजूद थे, चैनल्स के पास चैनल्स की डायरेक्ट फीड जा रही थी, सब कुछ जा रहा था, और ये कहती हैं कि जनाब जो है वहाँ पर इंटरनेट नहीं था और वहाँ पे नेटवर्क नहीं था, तो इसलिए मुझे पता नहीं चला। कितने नून लीग के लोग होंगे जो पेशावर में मौजूद होंगे, जो जलसागाह से बाहर मौजूद होंगे, उनमें से कोई पहुँच सकता था, फ़ौरन स्टेज तक बात जा सकती थी। स्टेज पे इनका अपना एक सिक्योरिटी का वायरस तो नहीं, कोरोना वायरस या वो कोई वायरस नहीं, वायरलेस की बात कर रहा हूँ। वायरलेस सिस्टम होता है जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनके पास होता है, वो हो सकती थी। बस ये हर चीज़ पे सियासत करनी है ना, हर चीज़ हुकूमत पे डालनी है, तो ये भी उन्होंने हुकूमत पर, हुकूमती लोगों पर डाल दिया है। इसके बाद दूसरा जो इशू है उस पर बात करते हैं, वो ये है कि मुस्लिम लीग, बल्कि पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि PDM के जलसे की रात 11:30 बजे तक किस बात पर लड़ाई होती रही। लड़ाई इस बात पर होती रही कि जी स्टेज सेक्रेटरी कौन होगा, फिर ये लड़ाई थी कि स्टेज पर बैठेगा कौन कौन, स्टेज का कंट्रोल किसके पास होगा। इन बातों पे अच्छी खासी लड़ाई हुई, और पहले ही इनमें बदमज़गी तो पहले ही हो चुकी थी। जब नवाज शरीफ की तकरीर के हवाले से फैसला हो गया था कि तकरीर नहीं कराई जाएगी, तकरीर नहीं करने दी जाएगी, उस हवाले से लास्ट वीडियो में मैं तफसील से बता चुका हूँ कि किस किस को एतराज़ था और क्या क्या एतराज़ था। तो इसलिए जो है वो उसके बाद फिर ये मामला था, और इनकी पार्टियों के अपने अंदर भी लड़ाई थी। नून लीग के अंदर लड़ाई थी कि जी कौन कौन स्टेज पे बैठेगा, कौन कौन स्टेज सेक्रेटरी के तौर पर आएगा। आप देखेंगे 15 बंदे तो स्टेज सेक्रेटरी चेंज हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं इन लोगों का, जो कहते हैं कि हम एक इतने बड़े कॉज के लिए लड़ रहे हैं, जो कहते हैं कि हम कौम के लिए लड़ रहे हैं, जो कहते हैं कि हम इस पाकिस्तान की बका के लिए लड़ रहे हैं, और हालत इनकी ये है, जो अपनी तरफ से कहते हैं कि हम बहुत बड़े कॉज के लिए लड़ रहे हैं, हालत यह है कि इन बातों में भी लड़ाई होती है कि स्टेज पे अगली सीटों पे कौन बैठेगा, पिछलियों पे कौन बैठेगा, उससे पिछले पे कौन बैठेगा, दाएं कौन बैठेगा, बाएं कौन बैठेगा, स्टेज पे खड़ा कौन होगा, और जनाब स्टेज की सिक्योरिटी किसके पास होगी, एंट्री किसके पास होगी, और कार्ड कौन जारी करेगा। कार्डों के ऊपर लड़ाई, वो जमात कहे मुझे इतने कार्ड दो, एक जमात कहे मुझे इतने कार्ड दो, एक जमात कहे मुझे इतने कार्ड दो, उसको उन्होंने कहा तुम्हारी औकात क्या है कि तुम कहते हो हमें इतने कार्ड दो, तुम्हारे तो इतने उम्मीदवार नहीं है पूरे पाकिस्तान में जितने कार्ड तुमने स्टेज के लिए मांग लिए हैं। तो इस तरह की इनकी सूरत हाल है, इस तरह की इनकी लड़ाइयाँ हैं। और नून लीग जो है
उनका तो वैसे भी इख्तलाफात का नून लीग अब शिकार हो गई है KPK में। ये मैं आपके सामने ख़बर रखता हूँ, उनकी तारिक अजीज़ साहब की रोज़नामा दुनिया में काफ़ी डिटेल के साथ उन्होंने ये खबर दी है। और मैं इसलिए ख़बर का हवाला दे देता हूँ कि ये बड़ी बददियानती होती है कि आप किसी और की खबर उठाएं और आप किसी और की इन्फॉर्मेशन उठाएं और आप कर दें बगैर उसका हवाला दिए, ये मुनासिब नहीं होता। जिसका क्रेडिट है उसको उसका क्रेडिट देना चाहिए। और इसका बैकग्राउंड भी मैं आपको बता दूं कि ये जो कैप्टन सफदर के सरदार मेहताब के साथ मसाइल हैं ये 97 से हैं, 97-98 से हैं, जब नवाज शरीफ दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बने थे और नवाज शरीफ की बेटी मरीम साहिबा की शादी हुई थी कैप्टन सफदर के साथ। उसके बाद कैप्टन सफदर ने कहा कि मैं तो अब नवाज शरीफ का दामाद हूँ, तो उन्होंने आके और जो है वो हुक्म चलाने शुरू कर दिए KPK में अपने इलाके में। और सरदार मेहताब जो हैं वो उस वक्त वज़ीर आला थे, वो इंटरफेयर करने नहीं देते थे। बल्कि ये यहाँ तक बताया जाता है कि एक मरतबा तो कैप्टन सफदर के ऊपर नवाज शरीफ के दौर में ही FIR जो है वो कट गई थी। तो इनके बड़े पुराने इख्तलाफात हैं कैप्टन सफदर के भी सरदार मेहताब से। और यही वजह है कि नवाज शरीफ ने मरीम को कहा कि नवाज शरीफ का मैसेज भी आया, लेकिन मरीम अब भी जब इस जलसे पे गई हैं तो जाते हुए वो सरदार मेहताब के पास नहीं गई। वापसी पे शायद उन्होंने आना हो, लेकिन वापसी पे तो वो इसलिए निकल आई कि दादी फौत हो गई थी। खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात और ग्रुप बंदी का सिलसिला जारी है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए सख्त तरीन हालात में भी पार्टी के अंदर एक दूसरे को नीचे दिखाने का मनफी अमल जारी है, जिससे मुश्किलात और मुसीबतों में घिरी मरीम नवाज़ के लिए मज़ीद मसाइल जन्म ले रहे हैं। ग्रुप बंदी और एक दूसरे को तस्लीम ना करने की एक झलक मरीम नवाज़ के दौरे मानसेरा के दौरान देखने में आई, जिस पर लंदन में ज़ेर इलाज नवाज शरीफ को मुदाखलत करना पड़ी। रिपोर्ट के मुताबिक मरीम नवाज़ के दौरे मानसेरा और जलसा से खिताब के बाद वापसी पर सीनियर लीगी रहनुमा साबिक वज़ीर आला और साबिक गवर्नर सरदार मेहताब अहमद ने एबटाबाद में अपने घर खाने का एहतमाम कर रखा था, जो शेड्यूल और प्रोग्राम में बाकायदा तय था। ताहम सरदार मेहताब के मुखालिफ ग्रुप पार्टी के सूबाई सदर अमीर मकाम जनरल सेक्रेटरी मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने खाने की शदीद मुखालफत करते हुए मरीम नवाज़ से दरख्वास्त की कि आज का पावर शो सूबाई तंजीम और ओहदेदारों की कोशिशों का नतीजा है, जिसमें सरदार मेहताब का कोई किरदार नहीं है, इसलिए आप उनके घर खाने पर ना जाएँ। आज के शानदार जलसे का क्रेडिट सूबाई तंजीम तक रहने दें। जब सरदार मेहताब एबटाबाद में जलसा कराएँ तो आप उनके घर जाएँ या खाना खाएँ, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। अमीर मकाम और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने मरीम नवाज़ को आगाह किया कि सरदार मेहताब ने मुतवाज़ी तंजीम खड़ी करके ओहदेदारों का ऐलान कर रखा है, जो पार्टी डिसिप्लिन की सख्त खिलाफवर्जी है। इस पर पार्टी के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने अपना वज़न अमीर मकाम और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के पल्ले में डाल दिया। सोने पर सुहागा यह हुआ कि कोरोना वायरस में मुब्तला कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स से अपनी अहलिया मरीम नवाज़ को फ़ोन करके सरदार मेहताब के घर जाने से मना कर दिया। काफ़ी तजब्जुब के बाद मरीम नवाज़ ने सूबाई सदर और जनरल सेक्रेटरी का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान सीनियर तरीन रहनुमा ने लंदन फ़ोन करके नवाज शरीफ को सूरत हाल से आगाह किया। कायद नून लीग ने फ़ौरन नोटिस लेते हुए साहबजादी को फ़ोन किया, ताहम मरीम अपने काफ़िले समेत इस्लामाबाद के करीब पहुँच चुकी थी, जिस पर नवाज शरीफ ने मरीम नवाज़ को तंबीह की कि वो 22 नवंबर को पेशावर जलसे के लिए जाते हुए या वापसी पर सरदार मेहताब के घर एबटाबाद ज़रूर जाएँ और उनके अहल खाना के हमरा खाना खाएँ। अगर 22 नवंबर को मुमकिन ना हो तो सरदार मेहताब से कोऑर्डिनेशन करके खुसूसी तौर पर उनके घर किसी और दिन जाएं। कभी इम्कान है कि मरीम नवाज़ रवां माह सरदार मेहताब के घर जाएंगी। ये मैंने तारिक अजीज़ साहब की मुकम्मल ख़बर का मतन आपके सामने रखा है। तो ये सूरत हाल है। नून लीग जो है वो हर जगह इख्तलाफात का शिकार हो रही है। मरीम जहाँ जाती हैं तो एक दास्तान जो है वो छोड़ आती हैं। पहले बलूचिस्तान गई तो बलूचिस्तान से पार्टी का सफाया हो गया, कादिर बलोच साहब और सनाउल्लाह ज़ारी छोड़ गए। अब यहाँ पे KPK में गई हैं मानसेरा में, जब नहीं वहाँ पे कहाँ पे जलसा था इनका, जब जलसे में गई तो मानसेरा ही था ना मेरा ख्याल है नून लीग का, तो वहाँ पे जलसे में गई, ये जो आखिरी नून लीग का जलसा था वहाँ पर गई, तो वहाँ पर सरदार मेहताब को नाराज़ करके आ गई हैं। तो ये नून लीग के जो है वो इतने ज़्यादा इख्तलाफात हैं और अब ये हालात हैं कि मुख्तलिफ पंजाब में भी इख्तलाफात की ख़बरें मुसलसल आती रहती हैं। और यहाँ पर पंजाब में तो उस वक्त पार्टी टूटेगी जब तहरीक इंसाफ अपना को किरदार अदा करेगी और ये कहेगी कि हाँ उनमें से कुछ लोगों को टिकट देने का कहेगी, कुछ को तरक्याती फ़ंड देने का कहेगी। इस तरह की चीज़ें की जाएंगी तो पंजाब में भी नून लीग में बहुत सारे लोग हैं जो नवाज शरीफ के बयानी के साथ नहीं हैं। एंड में बात कर लेते हैं, मैंने पहली वीडियो में एक बात की थी
लेकिन उसके ऊपर डेवलपमेंट यह है कि जो मैंने बात की थी नमाज़ों के हवाले से कि जलसे में नमाज़ें नहीं पढ़ी जा रही थी जब मैंने पहले वीडियो की, तो उसके बाद फिर मेरी उस वीडियो के बाद मगरिब का टाइम आया तो लगता है कि सोशल मीडिया पे क्योंकि बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, बहुत सारे और लोग भी बात कर रहे थे, मेरे अलावा बहुत लोग बात कर रहे थे कि एक तरफ तो दीन की बात की जाती है, शरीयत की बात की जाती है, मदरसे के बच्चों को लाया गया है, दूसरी तरफ ना ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी गई जलसे में, ना असर की नमाज़ पढ़ी गई, लेकिन मगरिब के टाइम अजान दी गई और इंडिविजुअल लोगों ने पढ़ी नमाज़। लेकिन वो भी अगर आप देखें जिस तरह से वहाँ पर भगदड़ मची हुई थी, लोग आगे से गुजर रहे थे, बहुत कम लोग थे लेकिन बड़ी तादाद में फिर भी थे, और ये आप कह सकते हैं कि मदरसे के बहुत सारे जो बच्चे थे उन्होंने बहरहाल वो काफ़ी सारे नमाज़ पढ़ते हुए नज़र आए। ये भी उनकी हिम्मत है कि 11 बजे से आके बैठे थे और 5-5:15 बजे मगरिब की अजान हुई तो 5:15 बजे तक उनका वज़ू जो है वो 11 बजे जो वो करके आए थे मदरसों से वो बरकरार था। ये भी वैसे बड़ी बात है। इस दौरान डीजे बट के गाने चल रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन वो मतलब कोई नहीं, उन्होंने नमाज़ पढ़ी। बहरहाल अच्छी बात है, नमाज़ उन्होंने पढ़ी, लेकिन ना ज़ोहर की वहाँ पर जो है वो अज़ान मैंने कम से कम जो जलसा जो उसकी फीड आ रही थी लाइव उसमें नहीं मैंने सुनी कि अज़ान हुई हो, ना असर की देखी, ना ही कोई स्टेज से ऐलान किया गया, जो मैंने कम से कम नहीं सुना। अगर है तो मुझे कोई वीडियो भेज दे तो मैं ज़रूर इस पर माज़रत कर लूँगा और अपनी तस्दीक कर लूँगा कि नहीं ज़ोहर और असर की वहाँ पर नमाज़ें हुई हैं। मगरिब का मैंने आपको बता दिया है, स्टेज से अज़ान हुई और जब अज़ान हुई तो उसके बाद बहुत सारे लोग, बहरहाल बहुत सारे जो फजलुर रहमान साहब के कारकुन थे वो नमाज़ पढ़ते हुए नज़र आए, लेकिन 70% लोगों ने फिर भी नमाज़ वहाँ पर नहीं पढ़ी। तो ये बहरहाल इनको देखना चाहिए। एक तरफ दीन की बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं, लेकिन सैकड़ों लोगों की, हज़ारों लोगों की नमाज जो कज़ा हुई है उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सबका आमीन। नासरो, अल्लाह हाफ़िज़।